नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे। आज हमेशा की तरह हमारे बीच बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर और फैमिली कोच नरेंद्र हरजाई जी मौजूद हैं, जो कि अपनी 5 पीढ़ियों को एक ही छत के नीचे संजो कर बैठे हैं और लोगों के लिए एक रोल मॉडल का काम कर रहे हैं। तो आज उनसे एक नए मुद्दे पे बातचीत करेंगे ताकि हमारी जो फैमिलीज़ में डिफरेंसेस है वो कैसे कम हो सके। तो सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? अच्छे, बहुत अच्छे। सर आज एक अहम मुद्दे पे बातचीत करेंगे जी। क्योंकि हर इंसान किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आ ही जाता है कभी ना कभी जी। चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, जी। हमेशा। तो उसके कारण हमारे जो घर पे कई बार डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। जी। तो इसी टॉपिक पे आज बातचीत करेंगे। जैसे सपोज करो कि सास है जी। जो बाहर पड़ोसनों के पास बैठी है, जी। किसी ने बोल दिया तेरी बहू तो ऐसे है, जी। तो वो घर पे आके अपनी बहू से लड़ने लग गए। जी। तो ऐसे टॉपिक को हम आज रूबरू करेंगे ताकि जो सास बहू के रिश्तों में खटास पैदा हो रही है आजकल वो कम हो सके। आपका क्या कहना है इस पे? जी, मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उत्सुक होंगे कि नरेंद्र हरजाई इसके लिए क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को नमन करता हूँ और एक बात कहना चाहूँगा कि नरेंद्र हरजाई ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे आसान काम है परिवार की सुख शांति रखना। ये मैं हमेशा बोलता हूँ और लाइफ टाइम बोलता रहूँगा। आगे बात ये है कि आपने कहा सास बहू का घर में जो कलह कलेश होता है वो क्यों होता है? सिर्फ सास बहू का नहीं, बाकी रिश्ते भी, जैसे ननद होगी, भाभी होगी, जी। ऐसे। मैं ये कहता हूँ कि हमारे घर का मैं बताऊंगा तो शायद दर्शक बहुत हैरान होंगे और आप भी हैरान होंगे। ये जो मैं बोलने वाला हूँ शायद ये शब्द मैंने आज तक नहीं बोला। मेरे दादी जी जो थे उनकी जितनी उम्र हमने उनके साथ गुजारी है उनकी एक भी कोई दादी जी की फ्रेंड नहीं थी। अच्छा। ना आस पड़ोस में ना दूर से किसी के साथ उनकी फ्रेंडशिप नहीं थी हमारे दादी जी की। उसके बाद हमारे आगे माता जी, बचपन से लेके 2014 में उनकी वो गुजरे हैं, एक भी उनकी फ्रेंड नहीं थी हमारे माता जी की। ये शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ना हमारे दादी जी की कोई फ्रेंड थी ना हमारे माता जी की कोई फ्रेंड थी, कोई भी नहीं। कोई आज भी नहीं कह सकता कि मेरे मदर का नाम लेके कि वो मेरी फ्रेंड थी। बिल्कुल, वो अपने घर में मस्त रहे हैं। उसके बाद आ गई हमारे 4 की जो आज की नई पीढ़ी, नई जनरेशन, जो हमारे घर की 4 लेडीज है। बहुएं 4 भाई हमारी तो लेडीज हो ना, बहू यानी बहुएं तो होगी वो हरजाई परिवार की, लेकिन हमारे घर की जो 4 लेडीज, इतिहास गवाह है। आज भी मैंने, सब दर्शक जानते हैं कि मेरी मैरिज को 36 ईयर्स हो गए हैं। 38 ईयर्स बड़े भाई साहब को, 30 ईयर्स हमारे छोटे ब्रदर को और 28 ईयर्स हमारी छोटी जो भाभी सिस्टर मैं मानता हूँ। 4 लेडीज की आज भी कोई फ्रेंड नहीं है। अक्सर लोग पूरे हिंदुस्तान में अक्सर लोग बोलते हैं कि जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ पे खड़केंगे तो जरूर। जी 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 जी। अब देखिए लोगों को जो एक्चुअली पता क्या है जसप्रीत जी, लोगों को ना ये कथा कहानियाँ सुन के लोग ना थक चुके हैं। जी, थक चुके हैं। वो रियल स्टोरी लोग देखना चाहते हैं। ये रियल स्टोरी है कि आज भी लाइव 4 हमारे घर की लेडीज की एक भी कोई फ्रेंड नहीं है। किसी की फोन पे हेलो हाई नहीं है कि घर में बैठे हैं, फ्री हैं, टीवी देख रहे हैं, 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट बात कर लो, किसी की नहीं है। 4 लेडीज की, ठीक है जी। आगे 2 बहुएं आ गई। अब 2 बहुओं का भी कोई सर्कल नहीं है। अच्छा जी। इससे क्या होता है? इससे एक ही बात होती है कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो आप किसी से बात करते हो, आप अपनी तरफ से जितनी भी अच्छी बात करोगे, सामने वाला कैसे रिप्लाई कर रहा है तो आप उस रिप्लाई का आंसर तो देंगे ना जी। तो आप अपना दिल दिमाग फ्रेश रखो। क्या जरूरत है? हमारे घर की लेडीज तो मैं बताऊंगा तो आपको सुन के हैरत होगी। वो कहती है जी हमारी 4 दुनिया का सारा हमें सुख मिल जाए, दुनिया का, लेकिन हमारी 4 जो घर की हम लेडीज हैं, नाम से तो देवरानी जेठानी है, हमारी 4 लेडीज की जो कंपनी है, हमें दुनिया में और किसी की कंपनी नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब वही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। जी जी जी, वो बेस्ट फ्रेंड है अपने घर की उस पे चौखट में। लेकिन हमारे चारों ही घर की लेडीज हैं,
एक एक सिस्टर है चारों की। अच्छा। अब सुनने वाली ये भी बात है, शायद वो सुनेंगे तो वो कुछ थोड़ा सा हैरान भी होंगे, लेकिन सच्चाई ये है, हमारे घर की चारों लेडीज अपनी सिस्टर से भी वो प्यार नहीं करती। रियल सिस्टर है, वो कहते हैं वो बाहर हैं, उनकी शादी होगी, वो उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, हम चार दुख सुख के साथी हैं। जो आनंद, जो मज़ा, जो उनको एक सेलिब्रेशन अपने देवरानी जेठानी को अपने घर की चार दीवारी में आनंद आता है, मज़ा आता है, वो कहते हैं कि ऐसा सुख और दुनिया में कहीं नहीं है। देखिए हमने समझाया उनको समझ आ गई। मैं समझता हूँ ट्यूटर इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। अगर मैं लोगों को टीच करता हूँ, समझाता हूँ ये अच्छा है ये बुरा है, तो जो समझता है, मेरा ऐसा मानना है, वो स्टूडेंट जो है ना वो ज़्यादा काबिल होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं। एक टीचर, एक प्रिंसिपल अपनी क्लास में अपने बच्चों को 50 लोगों को समझाता है, समझ तो 2 4 5 ही उसमें फर्स्ट डिवीजन में आते हैं ना, टॉपर तो 1 2 4 ही होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको ये समझ आ गया, उनको ये बताया हुआ है दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएँ। अगर आपको फैमिली की खुशियों से वंचित हैं, भगवान ने वो खुशियाँ नहीं दी, तो फिर मैं ये नरेंद्र हजाई कहता है कि आपका जीवन आधा अधूरा है। खुशियाँ क्या करनी है? खुशी तो आपके अंदर है, आत्मा में है, मन में है, दिमाग में है, आपकी सोच में है। बस 18 लोगों का प्यार जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी सौगात है। अजय जी, एक सवाल इस पे उठता भी है, क्योंकि अक्सर आजकल के जो सोशल मीडिया का दौर हो गया जी, हर इंसान फोन में घुसा रहता है जी, तो उसकी सिचुएशन में हर इंसान को सोशल मीडिया से ही बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, पहली जी, बात। जी। दूसरी बात, जो आस पड़ोस के लोग हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गए, जैसे मैंने बोला है ना, अगर हम इनसे ताल्लुकात नहीं रखते तो लोग सोचते हैं ये आउटडेटेड है जी, इनको समाज सोसाइटी का कुछ नहीं पता। जी, जी, जी। अगर जैसे आपने बोला कि हमारे घर की लेडीज को मतलब उनकी कोई फ्रेंड्स नहीं है, जी, जी, तो लोग ये सोचते हैं शायद इनकी लोगों से बनती नहीं है। जी, अच्छी बात ये भी एक पहलू है। जी, जी, जी। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया को बायकॉट करना चाहिए, लोगों को बायकॉट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बहुत ही उम्दा बात है। मैं ये जो बात आपकी है ना, पहले मैं उनका जवाब है जी। हमारे जो 4 लेडीज की अब क्वालिटी ये देखिए कि जहाँ इंसान रहता है, देखिए हर एक इंसान, आप भी कहीं ना कहीं रहते होंगे, सभी रहते हैं कहीं ना, पड़ोसी होते हैं सबके। वो अलग बात है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बिल्कुल। देखिए कितनी बड़ी बात, मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कह रहा हूँ कि हमारे कॉलोनी में करीब 60 फैमिलीज रहती हैं। अच्छा जी। 60 फैमिलीज हमारी कॉलोनी में रहती हैं। देखिए कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ, उस 60 फैमिली में 3 4 5 लोग तो हो गए, ऐसे भी हैं जो 2 लोग भी हैं जी। लेकिन अगर एवरेज आप 4 की लगाएंगे तो कितने हो गए? 240 पर्सन हो गए। एक भी इंसान हमारी कॉलोनी में, उस कॉलोनी में करीब हमें 24 साल 25 साल हो गए रहते हो, एक भी कोई पड़ोसी ये कहे कि ये हरजाई परिवार में घमंड है, इनकी लेडीज में घमंड है, इनके अंदर ईगो है, ये किसी से बात नहीं करती। जब भी घर में कोई कॉलोनी में सत्संग होता है, किसी का दुख सुख होता है, हमारे घर की लेडीज जाते हैं ना, तो हमारे कॉलोनी की लेडीज ये कहते हैं, ये सच्चाई बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी सुनेंगे, तो वो कहते हैं जी आप धन्य हैं, आप जैसा हमारी कॉलोनी में एक भी इंसान नहीं है, वो कहते हैं। अब देखिए अगर हमारी बनती ना हो तो वो हमें बुरा भला कहे, मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता। आज भी हम अपने 60 के 60 जो पड़ोसी हैं सबका भला चाहते हैं, सबका भला हो। हमारे लिए कोई बुरा नहीं है, कोई पड़ोसी बुरा नहीं है। अब आप सोचें कि सारे तो आपको अच्छे नहीं मिल सकते, लेकिन अगर कोई बुरा सोचता है, सपोज मान लो एक पड़ोसी 2 पड़ोसी बुरा सोचते हैं, मैं पड़ोसी लेफ्ट राइट फ्रंट या बैक वाला पड़ोसी नहीं मानता। आदमी कहते हैं ना लेफ्ट राइट और फ्रंट में या बैक पे जो रहता है वो 4 पड़ोसी को, मैं कहता हूँ मेरी पूरी कॉलोनी सब हमारे पड़ोसी हैं। जो हमारे घर से लास्ट वाला घर है या फ्रंट वाला है तो वो भी हमारे पड़ोसी हैं। हम कहते हैं उनका भी भला हो, उनके परिवार का भला हो, उनके बच्चों का भला हो। अगर मैं किसी का बुरा या मेरी फैमिली बुरा सोचती है तो आप कैमरे के सामने ये बोल नहीं सकते। हम आज भी कहते हैं वो खुश रहें, किसी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। आगे रिश्तेदार, अब देखिए घमंड कहाँ होगा? घमंड वाला इंसान तो बात ही नहीं कर सकता कैमरे के सामने, बिल्कुल। वो अपना चेहरा छुपाता फिरेगा कि मैं क्या बोलूं। जब आपके पास सच्चाई होती है ना, फिर भगवान जी का आपकी जुबान पे एक सरस्वती होती है, आप बोलते हो, सामने वाले को पता चलता है कि कौन क्या सच बोल रहा है। आपको प्लान करना है कि मैंने क्या बोलना है, तो आपको सोचना पड़ेगा, आपकी जुबान लड़खड़ाएगी। अब मैंने कहा ना मेरे 60 के 60, और आगे जहाँ बिजनेस करते हैं, अब वो भी सुन लो, करीब 280 शॉपकीपर है, करीब 280
जो हमारे दुकानदार हैं, हम्म, जिनमें से 15, 18 या 20 हमारे कॉम्पिटिटर भी हैं बिल्कुल। जो सेम ट्रेड के हैं। अब देखिए उनकी बात भी कर रहा हूँ, वो भी सुनेंगे, ये टीवी पे देखेंगे। मैं कहता हूँ हमारा एक भी अपने बिजनेस सेम ट्रेड का एक भी आदमी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। अरे वाह। किसी ग्राहक को हम ये नहीं कहते, उनके एम्प्लॉय को, कि आप बताइए जी सामान कितने का बेचा, क्या किया। अदरवाइज कॉम्पिटिटर ना वो लेग पुलिंग करते हैं, कभी नहीं। हम कहते हैं जीवन ये जो मिला है ना, बुराइयों के छोड़ के इंसान अच्छा सोच सकता है, और जो इंसान अच्छा सोचता है उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। आप ये कॉम्पिटिटर की पड़ोसी की बात बता रहा हूँ, 280 दुकानदार, बहुत बड़ी मार्केट है, तो उसके अंदर मैं कहता हूँ कि एक भी कोई दुकानदार ये कह दे कि नरेंद्र हरजाई ने हमारे लिए बुरा सोचा है, हमारे बिजनेस के लिए बुरा सोचा है, एक भी कोई खड़ा होकर कह दे, ये चैलेंज नहीं है, ये मेरी सोच है, मेरी समझ है। मेरे को पता है जब भगवान ने सच्चाई के सामने सच्चाई बोलने से इतनी खुशियाँ दे दी है, फिर मेरी डिक्शनरी में झूठ फ्रेब नहीं है। मैं झूठ फ्रेब अपने जीवन को, अपने दामन पे क्यों कलंक लगाऊं, क्यों सोचूं कि मैंने उसका बुरा करना है, इसका बुरा। मेरी डिक्शनरी में बुरा शब्द नहीं है। मेरा जो कोई बुरा करता है या मेरी फैमिली का कोई बुरा करता है, सोचता है, मुझे ये पता है कि उसको श्री राम जी एक दिन दंड जरूर देंगे। पर बात वही आती है ना कि अगर जैसे हमने बात की तो आस पड़ोस की बहुएं जैसे बाहर बैठती हैं, धूप सेकती जी। हैं, और धूप का सेकना तो एक बहाना होता है, लेकिन अपनी बहुओं की, सास की, एक दूसरे जी, की जी। चुगली करना जी। जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत मायने रखता है उनके लिए। जी। तो जो उसके लिए क्या कर सकते हैं जी। जिसके कारण सास बहू का या ननद भाभी का जो रिश्ता है बरकरार जी, रहे? जी, ये अच्छी बात है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। देखिए हमारे घर में 4 लेडीज़ की बात तो होगी, वो सारी ट्रांसपेरेंसी सारी बात करेगी। अब 2 बहुएं हैं हमारे घर में। एक बड़ी वाली जो हमारी बहू जी है, मैं तो उनको बेटी मानता हूँ, आज भी कैमरे के सामने करूँ, 9 ईयर से उनको बेटी माना हुआ है, आज तक अपने पैर नहीं छूने दिए। उनको सुबह मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के राम राम जी बोलता हूँ, बहुओं को, दोनों को राम राम जी, सिर झुका के, सिर भी झुकाना है, हाथ भी जोड़ने हैं, 9 साल से। एक को 7 साल हो गए, 7.5 साल हो गए, उनको भी ऐसे ही है। अब देखिए क्या है, मैंने अपनी दोनों बहुओं को कैसे समझाता हूँ, अगर घर में सुख शांति लेके आनी है ना तो ये सीख लो। मैं नम्रता से कहता हूँ, मैंने अपनी दोनों बहुओं को एक ही बात समझाई है कि बेटा ये जो घर हमारा स्वर्ग से सुंदर है ना, इसको आपने और ऊंचाइयों पर लेके जाना है, और ऊंचाइयों पर लेके जाना है, ताकि आपके माता पिता का नाम रोशन हो। अगर परिवार की सुख शांति किसी की वजह से आप भंग करेंगे, और एक्चुअली घर पता कब टूटते हैं, घर टूटते हैं जब बाहर के लोग, बिल्कुल बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस होती वही तो है, मैं इंटरफेयर करते हैं। मैंने अपनी बहू को समझाया हुआ, बेटा आपका हर कर्म भगवान जी देख रहे हैं। अपने बेटों को भी कहता हूँ कि बेटा जी आपका हर कर्म भगवान जी देख रहे हैं, किसी का जीवन में बुरा मत करना। अगर बुरा करने वाले का अच्छा होता तो फिर किसी को अच्छा बनने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा जी। और आप अगर अच्छा करते हो तो फिर आपका कभी बुरा नहीं हो सकता, चाहे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि कानून, समाज, सोसाइटी आपको जानती है, वो समझती है। कुछ लोग मुझे, अब देखिए ना, मैं एक सिंपल सा सीधा साधा इंसान हूँ कि अगर मेरी गलती हो या ना हो, मैं आज 145 करोड़ को ये बात इस माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरी बिना गलती के मुझे कोई इंसान, आप भी बेटा मुझे कहो कि नरेंद्र हरजाई जी आपकी ये गलती है, मैं आपको अभी सिर झुका के बात करता हूँ। देखिए एक मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड जिसने किया उनकी हार हुई है। मैंने देखा है लाइव, और समाज, सोसाइटी और हमारा जो इतिहास है, जिन्होंने अहंकार किए वो सब डूबे हैं। नाम उन्हीं का रोशन होता है जो सिर झुका के बात करते हैं। हमारे श्री राम जी आज वो भगवान है, उनकी पूजा होती है। सौतेली माँ ने कहा कि 14 वर्ष का वनवास दे दो, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी माँ, मुझे सुबह राज्य अभिषेक होना था उनका, तो उन्होंने आज भी इतिहास हुआ कि तीनों माँ की इक्वल रिस्पेक्ट की है। बिल्कुल। क्यों नहीं समझते? जिस माँ ने हमें जन्म दिया, अगर हम उस माँ के नहीं हुए, जिस बाप के रगों का खून हमारे उस पर दौड़ता है, हम उस पिता ने जिससे परवरिश की है, अपनी गरीबी में, अमीरी में इतना स्ट्रगल किया, इतना सेक्रीफाइस किया, मैं समझता हूँ ऐसी औलाद को क्या हो जाता है, चाहे वो बेटे हैं या बहुएं हैं। आप जीवन में झुको। नरेंद्र हरजाई आज भी कहते हैं 60 साल में झुके रहे हैं, और अगला 40 साल का अगर जीवन होगा तो तब भी झुके रहेंगे,
कोई हिंदुस्तान में एक आदमी नहीं कह सकता कि मैंने किसी का बुरा किया। अब एक बात ऐड करूंगा, अब बहुओं को बोला ना, मैंने उनको कहा बेटा अगर आपका कोई रिश्तेदार, आप देखिए बहुएं हैं, आपका एक्सपीरियंस लाइफ का ज़्यादा होता है, आपका कोई रिश्तेदार मायके का है या ससुराल का है, दादके का है या नानके का है, 4 रिश्ते होते हैं जी। बेटे के भी और बहू के भी, यानी मेल और फीमेल के 4 रिश्ते होते हैं, दादका, नानका, मायका, ससुराल जी। अगर उसमें कोई भी इंसान आपको बुरी बात समझाता है, परिवार को तोड़ने की बात करता है, फ्रिक्शन डालने की कोशिश करता है, तो मैंने अपनी बहू को बोला हुआ है बेटा जी उस इंसान को भगवान जी कभी माफ नहीं करेंगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई भी है, चाहे वो मेरे परिवार का भी है। देखिए एक होता है आज लोगों के परिवार में क्यों फ्रिक्शन पड़ती है, क्योंकि आप बहू के मायके के लिए अगर ऐसा बोलते हो, तो मैं अपना मायका तो हम, अपने बेटे के तो मायके हम है ना, तो मैं बोलता हूँ एक भी इंसान अगर बुरी शिक्षा हमारे बेटों को या हमारी बहू को देगा, भगवान श्री राम जी श्री कृष्ण उनको माफ ना करे। कितनी अच्छी बात कह रहा हूँ, आप हमारे परिवार के लिए अप्रिशिएशन देंगे, अच्छा कहेंगे, तो आपका मैं कहता हूँ भला हो। हमें क्या पता कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। कुछ लोग अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन उनकी नीयत में खोट होता है। बिल्कुल, मैं उनको थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगा कि ऐसा मत करो। आप नरेंद्र हरजाई की निगाह से बच सकते हो, समाज सोसाइटी कानून की निगाह से बच सकते हो, लेकिन जो ऊपर भगवान जी बैठे हैं ना, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ देखते हैं कि आपकी कर्म क्या है, आपकी सोच क्या है। तो मैंने अपने बहुओं को भी कहा हुआ कि बेटा अगर आपको कोई रिश्तेदार कहता है, और एक और अवेयर करता हूँ कि आपने बेटा बात माननी नहीं है। कोई इंसान आपको परिवार के लिए निंदा चुगली कुछ करता है, वो तो पाप का भागीदार है, उसको तो 10 गुना सजा मिलनी चाहिए। जो किसी के परिवार को तोड़ने की कोशिश करता है 10 गुना मिलनी चाहिए, 10 टाइम्स। लेकिन अगर आप भी बेटा ऐसा परिवार का माहौल खराब करोगे, तो बेटा आप हमारी चाहे बेटी हैं चाहे वो मेरे बेटे हैं, सजा तो फिर बेटा आपको ही मिलेगी जी। दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। आपने एक बार ये जस्टिस कर दिया तो वो भगवान श्री राम, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, वो सबके साथ न्याय करते हैं। हमारा वहम होता कि हम पढ़ गए, हम समझदार हो गए, हमें इंग्लिश बोलना आ गया। मैं कहता हूँ कि मुझे जो 4 शब्द इंग्लिश के आते भी है ना, भगवान वो भी मेरी सद्बुद्धि से निकाल दो, क्योंकि आधा हिंदुस्तान तो हमारा इंग्लिश ने बर्बाद कर दिया है। मैं बहुत सही कहता हूँ। ये इंग्लिश बोलना वो समझते हैं कि माँ बाप को बेवकूफ़ समझते हैं कि वो हिंदी नहीं बोल सकते, पंजाबी नहीं आती, तो वो इंग्लिश। पर उनसे मैं पूछता हूँ कि आपको बच्चों ये बताइए कि ये जो इंग्लिश बोलना किसने सिखाया है? आपके माँ बाप ने सिखाया है। आपने माँ बाप अगर वो पंजाबी या हिंदी भी नहीं जानते, उन्होंने पैसे खर्च करके, अपना सेक्रीफाइस करके, अपनी मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ाया, तो आप अपने बाप को, माँ को किस बात की सजा देते हो? आज बहुएं हैं, वो समझते हैं सास ससुर तो बस एवं ही हैं, ऐसे बोलते हैं ना, एवं ही हैं, उनको क्या समझ है, हम नवाब हैं। अरे ऊपर भी तो एक नवाब जी बैठे हैं ना। तो मैं हर बेटा बहू जो भी है, चाहे वो मेरे हैं, आपके हैं, हम सबके हैं, बेटा हो, बहू हो, बेटी है, दामाद है, झुकना सिखाओ। जितना झुकना सिखाओगे, पहले उनको सिखाने से पहले आपको खुद भी तो झुकना चाहिए ना। बिल्कुल। अब मेरी बहुओं को पता है, मेरे दामाद जी को पता है, क्योंकि बच्चे देखते हैं, बड़ों देखती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, बल्कि आप ये देखिए कि मेरे दामाद जी, मेरी बेटी है, बेटे, बहुएं भी ये कहती हैं कि आप पापा जी हर जगह झुक जाते हो। मैंने कहा बेटा मेरे को ना झुकने में फल लगते हैं। हाँ। अभी मैं अवार्ड लेके आया हूँ, मेरे घर में भरा पड़ा है वो, कितने अवार्ड्स हैं, बड़े बहुत अवार्ड्स भरे हुए हैं। मैं उनको कहता हूँ बेटा ये अवार्ड्स ना मेरी काबिलियत की वजह से नहीं मिले, मैं झुकता हूँ, सब कुछ मिला है लेकिन मुझे झुकने से मिला है। किसी को अहंकार में मिलता है तो वो अहंकार में रहे, नरेंद्र जाए तो झुक के रहेंगे। मैं कहता हूँ सबका भला हो और सब खुशी में अपना जीवन गुजारें। ये पड़ोसियों की वजह से आप अपने घर में सुख शांति भंग करते हो, ये चंद रिश्तेदारों की वजह से आप सुख शांति भंग करते हो। देखिए उनको तो भगवान माफ़ नहीं करेंगे। पर सर जैसे लोगों की आपने बोला, पड़ोसियों की बात सुन के, चाहे कोई भी फैमिली मेंबर है, चाहे वो सास है, बहू है या ननद है, जब वो किसी की बात सुनते हैं और घर पे आकर लड़ते हैं, तो डिफरेंसेस तो दोनों तरफ से आते हैं ना। फिर दूसरे बंदे को चाहे पता ना हो, चाहे वो बहू है या वो सास है, सपोज करो बहू ने कुछ सुना तो वो आके सास से लड़ने लग गई, या सास ने कुछ सुना वो बहू से लड़ने लग गई, तो उससे दूसरे बंदे को पता ही नहीं, ना सास को पता ना बहू को पता, तो एकदम से क्लैशेस हो गए, बड़ा तूफान आ गया, घर पे महाभारत हो गई, तो उसका इम्पैक्ट कितना बुरा पड़ेगा एक फैमिली पे, छोटे बच्चों पे। कई बार तो देखने को मिलता कि फैमिली सेपरेट हो जाती है सिर्फ ऐसे छोटे छोटे क्लेश की वजह से। जी देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं ना,
जब तक आप अपने बच्चों को मार्गदर्शन सही नहीं देंगे, वो छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, आज हम 60 साल के, तो हमारा सबसे बड़ा जो बेटा है वो 35 ईयर्स का है करीब करीब, और जो बड़ी बेटी है वो भी 36 ईयर्स की है, क्योंकि मेरी शादी में वो सिर्फ हमारी जो बड़ी बेटी है वो 3 महीने की थी, अच्छा 4 महीने की, जो पहला, सेकंड वो बेटा बड़ा, तो 5 बेटे 4 बेटी हैं। हमेशा बोलता हूँ कोई फर्क ही नहीं है जीवन में। आज लोग मुझे मान सम्मान देते हैं, नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, किस बात के मिले हैं? क्या है नरेंद्र भाई? कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, कोई कुछ क्वालिटी नहीं है, मैं बोलता हूँ। लेकिन आप सोचना, जो मेरी आवाज़ सुनेंगे, कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं ईगो में बात कर रहा हूँ या झुक के बात कर रहा हूँ, ये फैसला आपने करना है। जीवन में एक भी हिंदुस्तान का इंसान ये कहेगा नरेंद्र भाई में घमंड है या ईगो है, अपना सर कदमों में टिक देंगे। लेकिन हम ये सीख के भी ना सीखें, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ बेटा झुको। हालांकि वो 5 बेटे हैं ना, या 2 बहुएं हैं। देखिए, मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनके अंदर है कि हम हैं। मैं कहता हूँ बेटा कुछ नहीं है, हमें सब कुछ मिला है, हम कुछ नहीं है, हम हैं। तो क्या हम हैं? तुम ही तुम हो, तो क्या तुम हो? तो आप अपने आप को, अपनी हस्ती, अपना वजूद मिटा दो। मैं आज भी कहता हूँ, देखिए मेरी कोई हस्ती नहीं, कोई वजूद नहीं है, जो भी हूँ आपके सामने हूँ। लाइफ टाइम जब तक जीवन होगा नरेंद्र हरजाई का, ऐसे ही झुक के रहेंगे। जीवन माता पिता के साथ गुजारा है तो गुजारा है, 4 भाइयों के साथ जीवन गुजारा है, मरते दम तक गुजारेंगे, 4 भाई मरते दम तक। तो आपका मतलब मोरल ये कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंस हो बाहर जी, का, जी। चाहे वो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, चाहे सोशल मीडिया ही हो, क्यों जी, ना हो, जी। मतलब किसी की बातों पे आके परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जी, ये सबसे बड़ी बात, मैं पहले भी 1-2 बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोलता हूँ। ये मोबाइल जो है ना, देखिए आज एक बात मैं अपने दर्शकों को एक और बात कहना चाहूँगा, शायद मुझे लगता है सभी को पसंद आएगी। जिनको पसंद आए वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। मोबाइल है, मेरा रिकॉर्ड आज तक, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी है, मैं फ़ोन बहुत कम करता हूँ, बहुत कम, ना के बराबर। नॉर्वे में मेरे बुआ जी हैं, अभी सोशल मीडिया में मैंने वो वायरल किया था अपना वीडियो, 86 ईयर्स ओल्ड है, वो नॉर्वे से आए हैं, 10 साल के आसपास उनको वहाँ गए हो गए हैं। वो हमेशा एक कहते हैं, मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बुआ, अच्छा, बेस्ट फ्रेंड, वो सबसे प्यार करते हैं, जितने भी भतीजे, ताए, चाचा के जो भी हैं सबसे, लेकिन मेरे साथ उनकी अटैचमेंट ज़्यादा है। वो हमेशा एक गिला देते हैं, उनके बच्चे भी एक गिला देते हैं कि आप अपनी, हम ना बुआ को आंटी बोलते हैं जी, शुरू से, बचपन से आंटी जी। तो वो बुआ आए, वो कहते जी आप मेरा नाम देंगे तो आप बेटा बहुत अच्छे हो, लेकिन आपसे गिला है कि आप ना कभी फ़ोन नहीं करते। मैंने कहा मैंने बुआ जी ना तो फ़ोन 10 साल में किया है, ना अगले 40 साल में करूँगा। सही। अब आप सोचेंगे वो बुआ जी, मैंने कहा फ़ोन, मुझे बताइए फ़ोन क्या है? फ़ोन इतनी बड़ी बीमारी है जो रिश्ते तोड़ देती है। आज मैं फ़ोन के लिए 2 मिनट सिर्फ ये बात करूँगा, मोबाइल का ये जो ज़माना आ गया ना, ये सब बर्बादी है, 90% बर्बादी है, 90% कह रहा हूँ मैं, मेरी बात से लोग सहमत होंगे। सास को पता नहीं होगा घर में क्या बना है, बहू के मायके में पता होगा, वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर बैठे हैं तो उनको पता होगा घर में इनके क्या बना हुआ है। ये हमारा समाज है, आज के पढ़े लिखे लोग हैं। मैं पढ़ाई लिखाई के खिलाफ नहीं हूँ, मैं पढ़ने लिखने से, मैं कहता हूँ पढ़ना लिखना चाहिए। अगर मैं आज अनपढ़ हूँ तो मैं नहीं चाहता कि हमारा दुनिया देश अनपढ़ रहे, लेकिन अनपढ़ता अच्छी है। वो कहते ना पढ़ा लिखा होने से बेवकूफ़ बनना, ये गलत है। अनपढ़ हो गए आप समझदार बनो। मैं अनपढ़ हूँ, 8वीं पास 9th फेल, मैंने वहाँ भी बोलना था स्टेज पे श्रीलंका के कि मैं 8वीं पास 9th फेल हूँ, दुनिया को मेरा संदेश है। लेकिन 8वीं पास 9th फेल में भी आप समाज का, सोसाइटी का, देश का भला कर सकते हैं, दुनिया का भला कर सकते हैं। नरेंद्र हरजाई आज भी कहते हैं, मैंने श्रीलंका में ये कहा कि जैसे हम अपने इंडिया के लिए, परिवार के लिए, समाज सोसाइटी के लिए भला करते हैं, तो श्रीलंका के भी लोग सब कुछ हो। ये ऑन रिकॉर्ड है। मुझे क्या किसी का बुरा करना है बताओ आप। 840 करोड़, मैंने बोला 840 करोड़ की पॉपुलेशन है आज वर्ल्ड की आसपास। मैं कहता हूँ 840 करोड़ सब खुश रहें, सुखी रहें। अब बताओ आप,
लोग पड़ोसी को बुरा करते हैं। अरे सबसे पहले आपके पड़ोसी काम आएंगे, जी। सबसे पहले आपके जो नियर डियर है वो काम आएंगे, फिर हम उनको बुरा भी कहते हैं। फिर कभी दुख सुख तो भगवान के हर एक इंसान के अंदर है, तो वो फिर सोचेंगे उनकी सपोर्ट भी चाहिए, हेल्प भी चाहिए, फिर आप बुरा भी कहते हो। जी। बुरा इंसान आपका भला करे तो वो उस वक्त ठीक है, लेकिन बाद में अगर उसने कोई ऐसी बात की तो मीन्स ये कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। मैं सभी से आग्रह करूँगा, जीवन आपका बहुत हसीन है, भगवान ने जो आपको जीवन दिया है यह दोबारा जीवन नहीं मिलना, किसी को नहीं मिलना। जी। और किस रूप में मिलना है, मिलना तो है किसी न किसी, लेकिन किस रूप में मिलना ये भी नहीं पता। इस वजह से अपना जिसका आज अच्छा है कल उसी का अच्छा होता है। तो आज नरेंद्र हरजाई जी ने बहुत ही वैल्यूएबल शिक्षा हम सबको दी है कि घर पे जो भी आज डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, आजकल जो रिश्तों में तनाव आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है और हमें क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ही डिटेल में इन्होंने समझाया और बहुत ही प्यार से इन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आप सभी को भी इनसे इंस्पिरेशन मिली होगी और शायद किसी का घर परिवार टूटने से बच जाए। तो नरेंद्र हरजाई जी का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो स्टूडियो में हर बार की तरह आते हैं और हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, सभी का धन्यवाद। सबका भला, सरपत का भला, और सब खुश रहें, सबका जीवन आनंदमय, मंगलमय और सुखमय जीवन हो, नरेंद्र जी कामना करते हैं। मेरी सोच, मेरी समझ, यूनिटी स्ट्रेंथ, सबका भला। धन्यवाद।